Hello guys, my name is Dharmendra Ginawa and I am English teacher, and today I will teach tense, all tense and मैं आज पढ़ाऊँगा टेंस। ठीक है, उससे पहले कि आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एंड टेंस का मीनिंग होता है काल, और हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हमारा पहला क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस होगा। ओके, हमारा क्या होगा? आज प्रेजेंट टेंस होगा। हमारा जो आज पहला टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। और मैं आपको पिछली क्लास में बेसिक और फंडा बताया था, ठीक है ना, कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जब नेगेटिव या कुछ बनेगा तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ठीक है ना। और हमारा जो ये टेंस, जो हमारे टेंस जो काल होते हैं, ये क्या दिन को बताते हैं, ठीक है, कि क्या बताते हैं, किसी दिन को बताते हैं। लेकिन दिन में जो काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो काम होता है, उसको कैसे बताएंगे? तो उसके लिए जो टेंस है हमारा, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, तो इसके भी 4 पार्ट्स बनाए गए हैं। तो वो जो 4 पार्ट्स क्या होता है, वो दिन को बांटते हैं। ठीक है, क्या है, जो हमारे जो 4 पार्ट्स वो दिन को बांटते हैं ना, कि आपका काम चल रहा है लेकिन पता नहीं। जैसे कि मैं सोता हूँ, है ना, मैं सोता हूँ। और प्रेजेंट की पहचान क्या है? क्या है? तो अगर जिस भी सेंटेंस में आप जो हिंदी का जो होगा सेंटेंस, जो वाक्य होगा, तो आप उसको जब अगर आप पढ़ते हो, ठीक है ना, तो अगर उसके लास्ट में है आ जाए तो आपको बिल्कुल फाइंड आउट करना है कि ये प्रेजेंट का ही होगा। बट प्रेजेंट में कौन सा है वो भी आपको पहचानना है, ठीक है ना। जैसे कि हम पहले करेंगे, और इसके भी क्या 4 पार्ट होते हैं ना, किसी एक दिन को बताने के लिए 4 पार्ट्स में बांटे गए। तो वो 4 पार्ट्स मैं आपको बताता हूँ। पहला है, और फ्रेंड मेरी जो हैंड राइटिंग है थोड़ी खराब है, तो प्लीज एडजस्ट, इफ यू डोंट माइंड, जस्ट फन। सेकंड है, ओके, और थर्ड है परफेक्ट। क्या है थर्ड? क्या है? परफेक्ट। ठीक है, थर्ड जो हमारा है परफेक्ट। और चौथा जो है इन दोनों को मिलाकर है चौथा, तो मैं इसको सीपी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो इसको आप ये मत सोचना, जब भी मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी क्लास को देखते हो, तो ये मत सोचना कि ये सीपी है क्या, सीपी है क्या। तो सीपी ये दोनों है हमारा, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। ओके, तो ये हमारे एक दिन को बांटने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। हमारा प्रेजेंट टेंस को ये बताएगा कि आपका काम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसकी जो पहचान है, एंड इसकी है ता, ती, ते, और लास्ट में है आएगा, ठीक है ना। इसका है रहा, रही, रहे, हैं, ठीक है। ये तो मैं कल आपको जो पिछली क्लास है मेरे में, उसमें भी आपको बताया था। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट फॉर्म नहीं होता है। बट मैं क्या है, आपका समय खराब ना हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं वो कोई बेसिक वाली चीज़ें नहीं छोड़ूंगा जो आपको ये आपकी लाइफ में हमेशा मिस रहे, और आपको वो हमेशा क्वेश्चन करे, ठीक है ना, कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना, मैं कौन हूँ, ठीक है ना। तो मैं सभी वो चीज़ें बेसिक बताऊंगा आपको। तो आपको 0 लेवल से मैं आपको बिल्कुल हीरो लेवल लेके जाऊंगा, ठीक है ना, 0 से 100%। लेकिन उसके लिए आपको मेरी सभी क्लासें देखनी पड़ेगी, और आने वाली क्लासें बहुत ही अच्छी होने वाली, मज़ेदार होने वाली है, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या, मैं एक्चुअल कल जो हमारा जो क्लास थी डे ऑफ 9, तो उसमें मैंने आपको क्या सभी बताया था कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब यूज होगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इसका है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है दोस्त कि परफेक्ट मतलब, परफेक्ट मतलब परफेक्ट, है ना, पूरा हो, मतलब किसी चीज के लिए परफेक्ट होना, मतलब उसके लिए एकदम क्या हो सकता है परफेक्ट, जैसे कि उसके लिए पूरा होना, ठीक है ना, पूरा उसके लिए हर एंगल में पूरा होना,
ठीक है, तो इसका क्या है, चुका, चुकी, चुके हैं। ठीक है, अब रही बात हमारी सीपी कंटिन्यूस ए परफेक्ट, ओके, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो इसकी पहचान मैंने आपको क्या बताई थी, रहा, रही, रहे, और प्लस में क्या बताया था, टाइम, क्या बताया था, टाइम। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मेरे आज प्रेजेंट के जो भी 4 पार्ट से 4 जो टेंस हैं, तो इसको हम पूरा कंप्लीट करें। तो जल्दी जल्दी हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये पहचाने, अगर सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते है ना, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। मैं सोता हूँ, ता आ गया, ये भी उसी का है। ठीक है, मैं रोज दौड़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ। अब जितने भी लास्ट के जो वाक्य जो सेंटेंस होगा ना, उसमें अगर ता आपका आ रहा, तो वो कौन सा टेंस होगा, हमारा प्रेजेंट का होगा। वो ता है तो प्रेजेंट का है, ठीक है, और वो इंडेफिनाइट टेंस का हमारा एक सेंटेंस होगा। ठीक है, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं, पहले इसको करते हैं, पहले हम इंडेफिनाइट टेंस को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये सबसे हार्ड है। ठीक है ना, इसको सिंपल भी कहा जाता है, लेकिन इसको सिंपल बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि ये सबसे हार्ड मेरे को, मेरे हिसाब से जब मैं क्लासें कर रहा था या मैं जब सीख रहा था, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा हार्ड चैलेंजेस मेरे लिए था। ठीक है ना, सबसे बड़ा हार्ड जो चैलेंजेस था वो मेरे लिए यही था। ठीक है, इसको सीखने में मैं हो सकता है कि आप जल्दी सीख जाओ, आप साफ माइंड हो, बट मैं इसको सीखने में 3 दिन लगाया था। उसके बाद मुझे सही से नहीं आया, कई टाइम मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, जब जाके मुझे ये आया। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट है, जब जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा आएगा। तो इसका मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, सिंपल का हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और यहाँ पर एस ई एस भी मैं लगा रहा हूं, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, और इसका ये कि जब हम नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डू एंड डज आ जाएगा। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो कि मैं आपको पिछली क्लास में बताया था ना, डू एंड डज। ठीक है ना, और प्लस नोट हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में क्या, इंट्रोगेटिव जो हमारा होगा उसमें क्या है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। ठीक है ना, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम डू एंड डज को वही रखेंगे, प्लस यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पता आपको चल रहा होगा नहीं पक्का होगा। ओके, तो नहीं के लिए हम नोट यूज करेंगे। तो हमने पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और याद रखना दोस्तों कि किसी भी सब्जेक्ट के बाद ही नोट आता है ना, तो हमने लिखा यहाँ पर नोट। ठीक है, नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर। अब हम कुछ बनाते हैं सेंटेंस, जैसे कि मैं खाता हूं। ओके, मैं खाता हूं, जस्ट फाइव, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। ठीक है, तो ये हमारे इस टेंस की पहचान है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ता ती ते है ना। तो ये आपको मोस्टली याद रखना होगा, आप जितना फाइंड आउट करोगे ना, जितना आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है ना, मैं खाता हूँ, ठीक है ना, तो मैं मतलब एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है ना, सिंगुलर में ही सी इट एंड सभी सिंगल नेम को रखा गया, एंड प्लूरल में रखा गया आई यू दे एंड कोई एक ग्रुप का नाम या 2 नाम। ठीक है, तो हमारा ये जो आई है ये है प्लूरल में। ठीक है ना, तो मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं यहाँ पर। आई, हाँ ओके, आई वी यू
दे, ओके। और ये इसके साथ में हम जब ये बनाएंगे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू यूज करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो हमारा नॉट यूज करेंगे, ठीक है। और ये ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम क्या दिख रहा है, ओके या फाइन, तो हम उसके साथ में डज का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव बनाना है तो हम नोट का यूज करेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको ये चीजें आना चाहिए, ठीक है ना, इसके बिना आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं के लिए अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा मैं है, और मैं को हम आई लिखेंगे, आई, मैं सॉरी खाता कोई सेंटेंस में, मैं खाना खाता हूँ, ओके। खाता कुछ नहीं होता, ठीक है, सो सॉरी दिस माय मिस्टेक। तो खाना, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। खाता हूँ है ये लास्ट में हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप वहां पर है ही ढूंढोगे ना, वो भी हो सकता है भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आई, ये जो वर्ब है हमारी, है ना, तो हमारा वर्ब के यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रहेगा इट फूड। अब आप सोच रहे हो कि ये एस ई एस किस लिए दे रखा है ना, तो मैंने एक क्लास में, अगर हो सकता है शायद आपको नहीं बताया होगा तो मैं बता देता हूँ कि हमारे जितने भी एक्स, एस, है ना, सी एच, एस एच और ओ, ये जो है ना, इसके साथ में आपको क्या लगाना है, बताइए क्या लगाना है। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बताता हूं, ये जितने भी है वहां पर आपको ई एस लगाना है। और कहाँ लगाना, जैसे कि वर्ब है हमारे, ठीक है ना, जैसे ये गो है तो गोस हो जाएगा, ठीक है। ये जहां पर भी जैसे हमारी वर्ब है, वर्ब के अगर लास्ट में हमारा वोवल्स ये वाले, अगर ये वोवल्स नहीं, सॉरी, ये जो मैंने बताई, इनमें से 1 2 3 4 5, इन पांचों में से अगर कुछ भी आता है, अगर एक्स लास्ट में वर्ब क्या आता है तो वहां पर भी एस यूज करना है, ई एस यूज करना है, ठीक है ना। ये जितने भी वर्ब की लास्ट में आ जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर आपको, जैसे मैंने आपको गो बताया, तो यहाँ पर ये ओ है हमारा, तो यहाँ पर ई एस लगा दिया, ठीक है। और अगर हमारे ये इसको छोड़कर अगर कुछ भी आता है वर्ब में, ठीक है ना, जैसे कि क्या बोले, जैसे कि इट ले लिया, ठीक है ना, इट, तो यहाँ पर एस एस जोड़ देंगे, इट्स हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कब होगा, जब हमारा जब हमारे ये वाले सब, ये जो हमारा सिंगुलर यूज करेंगे हम, जब सिंगुलर यूज करेंगे तो वहां पर क्या होगा, जब हमारा ये सिंपल टेंस बनेगा वहां पर हमें ये वाली वर्ब के साथ यूज करना। और कैसे यूज करना है, अगर वर्ब के लास्ट में ये जो फाइव लेटर्स है हमारे ना, 5 लेटर से अगर ये आते हैं तो वहां पर एस यूज करेंगे। और अगर वर्ब के लास्ट में ये 5 लेटर्स नहीं आते तो वहां पर एस यूज करेंगे। डन। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक का आई होप कि आप लोगों को सभी को समझ में आएगा ये। तो ये मैंने बना दिया सिंपल, ठीक है। आई ईट फूड, है ना। और इसी को अगर मैं बनाता हूं कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पर ई एस या एस जोड़ना है, ठीक है। तो हमारी वर्ब जो है क्या है, यहाँ पर खाने को हम ईट बोलते हैं, और ईट में हमारे कहीं पर भी इधर टी नहीं लास्ट में लिखा है, इसलिए एस लिख देंगे थे। तो ही ईट्स फूड, तो ये आपका राइट सेंटेंस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपका राइट सेंटेंस होगा। और आपको ऐसे ही बनाना होगा। तो मैं कुछ सेंटेंस बनाऊंगा जिसको कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये सभी बना के आपको एक बार बताता हूं। जैसे कि मैं रनिंग करता हूँ, वह रनिंग करता है, ठीक है ना, वह रनिंग करता है, ठीक है ना, वह रनिंग करता है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। तो सब्जेक्ट हमारे वह दौड़ता, वह के लिए ही यूज कर लेंगे, ही। दौड़ने को क्या बोलेंगे,
रन बोलेंगे ना तो लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या रन्स लिख देंगे, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, एस। ही रन्स, ही रन्स, वह बस दौड़ता है, ठीक है ना, कहाँ दौड़ता नहीं बताया, चलो लिख देते, वह रोड पे दौड़ता है, ही रन्स ऑन द रोड, ठीक है ना, वह गार्डन में दौड़ता है, गार्डन में, तो गार्डन में इन द गार्डन हो जाएगा ना, रोड के ऊपर दौड़ रहा है और गार्डन एक सर्कल है उसके अंदर दौड़ रहा है, या तो इसके लिए क्या हमें इन यूज करना पड़ेगा, और किसी के ऊपर दौड़ रहा है वो, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मेरी ड्राइंग काफी ही खराब लग रही है मेरे को, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्यों। ये अगर किसी चीज के ऊपर अगर रनिंग करा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन यूज करेंगे, और किसी के अंदर कर रहा है तो उसके लिए इन यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक जो सराउंडिंग जो चार दीवारी है उसके अंदर ये रनिंग करा, ठीक है ना, लेकिन उसने यहाँ ये जो रोड है उसका नहीं बताया कि उसके ऊपर दौड़ रहा है, वो एक ग्राउंड के अंदर का बताया ना, तो वो इन यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो एक दो सेंटेंस हम बनाएंगे, उसके बाद में कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा। वह सोता है, वह सोता है, ता है ना, वह सोता है, ये यहाँ पर एस हो जाएगा, ठीक है, स्लीप, अगर लड़की होगी तो यहाँ पर सी यूज कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सी यूज करेंगे, हे स्लीप, कहाँ सोती है, रूम में, है ना, इन द, इन द रूम, ठीक है, रूम में सो रही हो, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसका नेगेटिव बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, सी, और हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में हमने क्या यूज किया, डज यूज किया है, सी डज नॉट स्लीप। अब ये जो हमारा एस है जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हमारा जो अच्छा मैं वर्ब नहीं लिखा, ठीक है, सॉरी, मैं इधर कहीं भी पर भी वर्ब नहीं लिखा हूँ, तो यहाँ फिर हम लिख देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया था, सो सॉरी इसके लिए दोस्तों। सी डज नॉट स्लीप, ये हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, इन द रूम, कहाँ सो रही हो, रूम में, वो क्या, वह रूम में नहीं वो रूम में नहीं सोती है, वह ये क्या, वह रूम में सोती है, वह रूम में सोती है, ठीक है। ही स्लीप्स इन द रूम, सी डज नॉट स्लीप इन द रूम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, थोड़े गरीब टीचर हैं, क्या करें, आप लोगों का प्यार रहा तो आने वाले समय में ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। हमारे ये दो कंप्लीट हो गए थे, अब ये आएंगे हम थर्ड वाले पे। क्या वह रूम में सोती है, क्या वह रूम में सोती है, ठीक है। तो हम क्या इसके लिए डज यूज करेंगे, डज सी स्लीप इन द रूम, क्या क्या होगा ये, डज सी स्लीप इन द रूम, ठीक है। और अब हमारा लास्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसके लिए हम क्या वह रूम में नहीं सोते, तो क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं, यहाँ पर डज लिखेंगे, डज, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, फिर उसके बाद स्लीप, डज सी नॉट स्लीप इन द रूम, तो ये दोस्तों मैंने एक सेंटेंस बनाया, ठीक है।
और ऐसे ही आपको कई सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करना होगा। तो आप चाहो तो ये जो स्ट्रक्चर है पहले आप बुक में या किसी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, उसके बाद आप ये जो सारी चीज़ें है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना। और मैं कुछ सेंटेंस लिख दे रहा हूँ इसमें, और ये थोड़ा टफ है इसलिए आज इसको स्लो मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पढ़ा के चला जाऊँ और आपको बाद में कुछ नहीं है और आप मुझे पीछे से पता जो भी आप बोल सकते हो, बोलने को कुछ बोल सकते हैं आप, है ना। तो मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है। 5 होंगे होमवर्क, जो कि मैं हो सकता है कि इनको कल वापस क्लास के दौरान सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं 7 देता हूँ, ठीक है। 7 दूंगा, उसमें से आपको अपने से करना है, और जो मैंने स्ट्रक्चर बताया फिर जो मैं पिछली क्लास 9th क्लास में जो बताया था उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा देख लेना कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कहाँ पर मेन वर्ब यूज होगी, और ये जो मैंने आज स्ट्रक्चर बताया उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। और मैं इसी स्ट्रक्चर के बस इसी टेंस के, प्रेजेंट के, इंडेफिनाइट टेंस के आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ, ठीक है ना। वह मार्केट जाता है, जाता है। वह स्कूल जाता है। वह पानी पीता है, वह पानी पीती है। वह मार्केट जाता है, वह मार्केट स्कूल जाता है, वह पानी पीती है। ये यहाँ पर मैंने फीमेल के लिए लगा, तो यहाँ पर आप सी यूज कर लेना वह के लिए। वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है। वे पढ़ाते हैं, वे पढ़ाते हैं। वह साइकिल चलाते हैं, मैं साइकिल चलाता हूँ। मैं साइकिल नहीं, मैं मोबाइल चलाता हूँ। ठीक है, तो मैं मोबाइल चलाता हूँ, ऑफकोर्स मैं मोबाइल चलाता हूँ, बट मैं अच्छे काम के लिए चलाता हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पता नहीं पबजी के लिए यूज करेंगे, मोबाइल को चार्जिंग करेंगे, पूरी रात चार्जिंग करेंगे, फिर उसके बाद सुबह पबजी खेलेंगे। बट आप ऐसे मत करना, मोबाइल का यूज करना है, सही काम के लिए यूज करना है। जैसे कि मेरी वीडियो या ऐसे कई यूट्यूबर है जो अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप जीके, मैथ्स या जितने भी है रीजनिंग, तो आप मोबाइल के अकॉर्डिंग सीख सकते हो, आप बिना पैसे पेड किए हुए, ठीक है ना, बिना पेड किया तो ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। वह खाना बनाती है, मैं हो गया, आप खाना बनाते हैं। मैं रूम साफ करता हूँ, ठीक है। तो ये नए सेंटेंस हैं। और मैं रूम साफ करता हूँ, ऑफिशियली आपको भी अपने आसपास सफाई रखना चाहिए। एक्चुअल में इंदौर का रहने वाला हूँ, ठीक है ना, तो इंदौर मोस्टली 6 टाइम सबसे आ गया है। तो जैसे मेरे इंदौर ने किया है, या फिर हमारे इंडिया के एक शहर, एक सिटी ने इंदौर ने किया, वैसे आपको भी करना चाहिए। और मैं रूम साफ करता हूँ, इसका सेंटेंस आपको बनाना होगा, ठीक है ना, बनाना ही नहीं, आपको ये यूज भी करना है, ओके। तो ये सेंटेंस है और मैं ये कल जो आने वाली क्लास है हमारी, उसमें मैं इसको जितने भी उसको सोल्व करके आपको बताऊंगा कि इसके राइट आंसर क्या है। आप चाहे गूगल ट्रांसलेट या कैसे भी इसको बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। और मैं आने वाले समय में जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर 5 वर्ब की लिस्ट डाल दूंगा, और कई ऐसे जैसे कि ये बनाऊंगा, तो ये चीज़ें भी उससे पहले क्लास के बाद में आपको शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी, फिर कल मिलते हैं, ओके। सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।